हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। ई कॉमर्स में आज का जो टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे ई टेलिंग। क्या मीन होता है ई टेलिंग का, इंट्रोडक्शन टू ई टेलिंग एंड हाउ इट वर्क विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक commerce applications. So let's cover, it is a part of the business applications of e-commerce जो हम अपने लास्ट लेक्चर से डिस्कस कर रहे थे, इन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रियल एस्टेट मार्केट, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग, डिलीवरी ऑफ गुड्स, import and export, supply chain management. So all these points we have already discussed. Now eighth one is e-tailing. What is the mean of e-tailing? E-tailing refers to retailing over the internet. ठीक है, with the help of internet and computer network, retailing practices is known and come under e-tailing. ठीक है, रिटेलिंग की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कि रिटेल होता है सामान, ठीक है, अगर उसको हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंटरनेट प्रोसीड कर रहे हैं तो उसको ई टेलिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टेलिंग बोलते हैं। सो एन ई टेलर इज अ बिजनेस टू कस्टमर बिजनेस। ठीक है, जो बिजनेस प्रोसीड होता है ये बिजनेस से कस्टमर पे होता है। देन दैट एग्जीक्यूट अ ट्रांजेक्शन विद द फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, यानी कि जो भी बिजनेस है, बिजनेस क्या हो रहा है, जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं वो बिजनेस टू फाइनल, जो कि हमारे एंड यूजर है, फाइनल कंज्यूमर है, उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ बिजनेस टू कस्टमर बिजनेस। ठीक है, ई टेलर इज अ बिजनेस टू कस्टमर बिजनेस दैट एग्जीक्यूट अ ट्रांजेक्शन विद द फाइनल कंज्यूमर। ई टेलर कैन बी प्योर प्ले बिजनेस लाइक अमेजोन, जैसे कि अमेजोन है, अमेजोन क्या कर रहा है, बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजेक्शन्स प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, कोई भी कस्टमर है, ऑर्डर प्लेस करता है, ऑर्डर क्या है, एक तरीके से फाइनल जो भी बिजनेस चल रहा है वो कस्टमर से, बिजनेस से कस्टमर के बीच चल रहा है। आप कोई भी ऑर्डर अमेजोन पे करते हो, उसकी साइट पे कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हो तो ऑर्डर वो फाइनली आप तक पहुंचता है। तो ये क्या है, बिजनेस टू कस्टमर that evolve a legacy business. E-tailing is a subset of e-commerce. Amazon is renowned for the fact it only sell books over the internet, doesn't even take telephone order. ठीक है, तो इंटरनेट के थ्रू क्या है, बुक्स को सेल किया जाता है, जिसको आगे भी प्रोसीड किया गया है एज एग्जांपल के थ्रू। इट हैज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड वेबसाइट, इज इज कंटिन्यूली रेफर्ड टू जर्नलिस्ट एज एन ई कॉमर्स सक्सेस स्टोरी। ठीक है, तो यानी कि इसके साथ बहुत सारे जर्नलिस्ट भी जुड़े हुए हैं जहां से ये बिजनेस प्रोसीड हो रहा है। ठीक है, और फाइनली जो भी रिक्वायरमेंट है एंड यूजर्स की उन तक पहुंचाई जाती है। कस्टमर ऑफ Amazon इंटरेक्ट विद द वेबसाइट एंड कैरी आउट नंबर ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग, जैसे कि आपको कोई भी बुक मंगानी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ई कॉमर्स विद ई एज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई टेलिंग आप अमेजोन की साइट पे विजिट करोगे। ठीक है, तो उसमें आपका जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो क्या होगा, ब्राउजिंग, रीडिंग, रीडर्स एंड रिव्यू ऑफ बुक्स, और आप बुक्स के रिव्यूज लोगे। जैसे कभी भी हम कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने की सोचते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो उससे पहले हम रिव्यूज फाइंड आउट करते हैं कि भी इस प्रोडक्ट का क्या रिव्यू है, कस्टमर के क्या क्या रिव्यूज दिए गए हैं। कहीं ना कहीं वो सारे फैक्टर्स भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सेम वही काम यहाँ पे हो रहा है, ब्राउजिंग, रीडर और रिव्यू ऑफ बुक्स। रीडिंग फीचर्स, फिर आप उसके फीचर्स, आर्टिकल अबाउट बुक्स, उसके ऑथर्स, ठीक है, सेमिनार टू दोज फाउंड इन द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। इस तरीके से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हुए आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, सर्चिंग फॉर डिटेल ऑफ अ बुक बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सच एज ऑथर नेम और द टाइटल ऑफ द बुक, बुक का क्या टाइटल है, कौन से ऑथर की बुक है, कोई स्टैंडर्ड बुक है तो आप वो भी प्रीफर करने के लिए सोचते हैं, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। Searching for detail of a book based on information such as author name or the title of the book. उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है browsing the book which are Amazon best sellers. After that next one is reordering books. ठीक है, आपने बुक को ऑर्डर किया, ऑर्डरिंग बुक with the after that next one is using the payment method, using any credit debit card and for the payment method and other similar method you can also use with the help of this application. So
After your order placed, that then next function is tracking the progress on the order, कि भी हमारा ऑर्डर कहाँ तक पहुंच गया है, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये सारे फंक्शन है ई टेलिंग के। ई टेलिंग क्या है? ई टेलिंग रिफर्स टू रिटेलिंग ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू रिटेलिंग की प्रैक्टिसेस को ई टेलिंग बोलते हैं। Okay, so behind the sense of the Amazon site are number of conventional functions which are bound in all retailing application। कुछ अदर फंक्शन जैसे कि स्टॉक मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये क्या है, ये सारे फंक्शंस हैं अमेजोन साइट्स के, जहां बहुत सारे प्रैक्टिसेस या बहुत सारे अदर फंक्शंस भी मैनेज किए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन क्या है, स्टॉक मैनेजमेंट, कीपिंग ट्रैक ऑफ व्हाट बुक्स आर इन द स्टॉक एंड ऑर्डरिंग टाइटल व्हेन स्टॉक बिकम लो। ठीक है, तो ये काम क्या है, अमेजोन जो भी साइट है वहाँ पे जो भी इनके जो वर्कर्स हैं उनके द्वारा किया जाता है कि भाई स्टॉक को मैनेज करके चलना। साइट कीपिंग ट्रैक ऑफ व्हाट बुक्स आर इन द स्टॉक, कौन कौन सी बुक स्टॉक में है और कौन कौन सी ऑर्डर हो रही हैं, एंड ऑर्डरिंग टाइटल व्हेन स्टॉक बिकम लो। ठीक है, और कौन कौन सी हमें अगेन इंक्लूड करनी है। पेमेंट मैनेजमेंट, पेइंग सप्लायर ऑफ बुक्स फॉर दोज हु हैव बीन डिलीवर्ड। ठीक है, यानी कि जो भी सप्लायर हैं आपकी बुक्स के, उनका पेमेंट, उनकी डिलीवरी, ये सारे कस्टमर पेमेंट मैनेजमेंट। कस्टमर पेमेंट मैनेजमेंट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो हो रहा है उसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, स्पीडी फंक्शन होना चाहिए। कीपिंग ट्रैक ऑफ पेमेंट मेड बाय कस्टमर्स एंड द पेमेंट मेड बाय द क्रेडिट कार्ड कंपनीज एंड बैंक विच कॉरस्पॉन्ड टू द कस्टमर पेमेंट। ठीक है, ऑनलाइन जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है या फिर ऑनलाइन जो भी पेमेंट हो रहा है, दैट पेमेंट मस्ट बी रिलायबल, एक्यूरेट एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन है डिलीवरी, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बुक्स टू कस्टमर। कैसे भेजी जाती हैं, कहाँ से ऑर्डर को प्लेस किया जाता है, उसकी फिर पैकेजिंग और उसके बाद फाइनली डिस्पैचिंग, ये सारी चीज़ें मेंटेन की जाती हैं। दिस इज ऑल्सो इन कन्वेंशनल फंक्शन ऑफ द अमेजोन वेबसाइट या एनी पर्टिकुलर वेबसाइट हु इज डीलिंग विद द ई टेलिंग। ठीक है, एज अ रिटेलर ऑफ इंटरनेट। So delivery, the process of sending books to the customers. Next one है market analysis, the process of analyzing sales in order to determine what books to be order and which to discount in the future। कौन सी बुक ऑर्डर है या किस बुक्स पे हमें डिस्काउंट देना है, ये सारी क्या होती हैं, कस्टमर अट्रैक्शन स्ट्रेटजीज होती हैं, ताकि हम अपने कस्टमर को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकें। प्रमोशनल स्ट्रेटजीज होती हैं, प्रमोशन की स्ट्रेटजीज होती हैं, ताकि मार्केट में हम अपनी सेल्स को बढ़ा सकें। ठीक है, तो मार्केट एनालिसिस, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर मार्केट एनालिसिस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वेरियस टेक्निक यूज बाय द बिजनेसमैन जो भी इसमें डील कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं ताकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें, उनको इन्फ्लुएंस कर सकें। सो द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग सेल्स इन ऑर्डर टू डिटरमाइन व्हाट बुक्स ऑर्डर इन विच डिस्काउंट इन द फ्यूचर। दिस एनालिसिस अकर बोथ द कस्टमर लेवल एंड द टेम्पोररी लेवल इन द कस्टमर प्रेफरेंस। ठीक है, कई कई लेवल्स पे होता है, जैसे कि बहुत सारे पब्लिशर्स हैं तो वहाँ पे भी हम बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिशर से हमारा कॉन्टैक्ट हो। ठीक है, और न्यू इंफॉर्मेशन एंड न्यू स्टैंडर्डाइज्ड बुक्स अवेलेबल रहे। सो दिस एनालिसिस अकर एट बोथ द कस्टमर लेवल, एट द टेम्पोरेबल लेवल इन द कस्टमर प्रेफरेंस प्रोसेस एंड टाइम डेट व्हेन द एक्सप्रेस प्रेफरेंस एनालाइज्ड। जैसे कि एग्जांपल कोट करता हूँ, इन ऑर्डर टू आंसर क्वेश्चन सच एज व्हाट बुक सेल वेल एट क्रिसमस एंड ईस्टर। ठीक है, यानी कि ओकेजनली कल्चरली बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कंसीडर किए जाते हैं और उसी हिसाब से उन बुक्स को शो किया जाता है। सो ये इट होल प्रोसेस नोन एज ई टेलिंग, इसको क्या बोलते हैं, ई टेलिंग बोलते हैं। ई टेलिंग, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, ई टेलिंग रिफर्स टू रिटेलिंग ओवर द इंटरनेट। ये क्या है, बिजनेस टू कस्टमर टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स है, जहाँ बिजनेस से यानी कि बिजनेस से लेके डायरेक्ट एंड यूजर कस्टमर तक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है,
बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे जो कोट किया गया है वो है बुक्स का अमेजोन वेबसाइट पे। इसी तरीके से अगर मैं किसी अदर प्रोडक्ट की बात करूँ तो वो भी सेम इसी तरीके से प्रोसीड होता है। जैसे कि कोई भी सामान मंगा रहे हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, या ये जो भी ऑनलाइन कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके विजिट करना होता है। विजिट करने के बाद आप बहुत सारे जो कि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट से रिलेटेड वो सर्च करते हो। आप प्रोडक्ट के प्राइस को, क्वालिटी को इवेल्युएट करते हो, कंपेयर करते हो विद द हेल्प ऑफ द अदर वेबसाइट प्रोडक्ट प्राइजेस, ठीक है। आफ्टर दैट you will make a order place with the help of after the proper discussion या planning जो भी आपने करी है, ठीक है। जैसे भी आप influence हुए with the help of particular product, after that you have decide कि भाई मुझे ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहिए। उसके लिए आपने क्या करा, उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर्च करी, ऑर्डर प्लेस किया, उसका पेमेंट किया। पेमेंट के भी अलग अलग मेथड्स हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अदर मेथड ऑफ पेमेंट, जो भी आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्ट कर रहे हो। उसके बाद फिर ऑर्डर को ट्रैक करना, ऑर्डर को ट्रैक करने के बाद फाइनली डिलीवरी जो कि आपके प्रोडक्ट की होती है आप तक, ठीक है। सो दिस ऑल प्रोसेस नोन एज ई टेलिंग। इसी तरीके से बहुत सारे अदर कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं जिनका यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आज के टाइम में क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी है, ई बैंकिंग, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ई बैंकिंग बोलते हैं। तो अलग अलग बैंक्स क्या कर रही हैं, ई बैंकिंग फैसिलिटी अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवा रही हैं, जहाँ वो बहुत सारे गुड्स, मतलब कि बहुत सारी सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करवा रही हैं। कस्टमर क्या कर सकते हैं, कस्टमर कैन एक्सेस ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप, एटीएम, कियोस्क, कोई भी डिवाइस यूज करके वो ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमर कैन नो अबाउट बैलेंस एट एनी टाइम, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट इज readily अवेलेबल, बिल पेमेंट सर्विसेज परमिट कस्टमर टू इलेक्ट्रॉनिकली इंस्ट्रक्ट बैंक टू द ट्रांसफर फंड टू द बिजनेस अकाउंट, कस्टमर कैन डाउनलोड अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड customer can transfer money between accounts without personally going to bank. The term banking hours has got new meaning. We are now moving 24-hour services. Bank can handle your finance with you are traveling, while you are traveling. Okay, so all these facility available with the help of electronic computer application, business application of e-commerce. Thank you very much.